हेलो नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में एमएससी फाइनल जूलॉजी का स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी का टॉपिक है काइटिन सिंथेसिस इनविटर्स, इंसेक्ट हार्मोन मिमिक्स एगोनिस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो काइटिन सिंथेसिस इनविटर्स क्या होते हैं? इंसेक्ट की जो बॉडी होती है, उनका जो क्यूटिकल होता है वो काइटिन से मिलकर के बना होता है। तो न्यूबॉर्न जो इंसेक्ट होते हैं उनकी एज जैसे जैसे इंक्रीज होती है, मोल्टिंग होती रहती है, उसी हिसाब से उनमें काइटिन का सिंथेसिस उनके एग्यूब में होता रहता है। लेकिन कई ऐसे इन्विटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जिनके द्वारा इनमें काइटिन के सिंथेसिस या फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। तो ऐसे केमिकल्स, हार्मोन्स या प्लांट ओरिजिनेटेड प्रोडक्ट को काइटिन सिंथेसिस इनविटर्स के नाम से जाना जाता है। तो काइटिन सिंथेसिस इनविटर्स disrupt molting by blocking the formation of chitin, the building blocks of insect exoskeleton. Without the ability of synthesis chitin, molting is incomplete, resulting in malformation insect that soon die. तो मोल्टिंग होता है वो काइटिन के सिंथेसिस के द्वारा होता है। यदि काइटिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो मोल्टिंग की प्रक्रिया भी नहीं होगी, जिसके कारण इंसेक्ट में मेल फॉर्मेशन और इंसेक्ट सून डाई हो जाते हैं। जिनमें प्रॉपर तरीक़ा से इसका निर्माण नहीं होता है तो उनकी डेथ हो जाती है, रिजल्टिंग डेथ। इट सप्रेस एग लेइंग एंड कॉजेज एग स्टिलिटी इन ट्रीटेड एडल्ट थ्रू आउट द सेकेंडरी हार्मोन एक्टिविटी। तो एग लेइंग की प्रक्रिया है, एग स्टिलिटी होती है, वो इंसेक्ट को ट्रीटेड किया जाता है विशिष्ट प्रकार के हार्मोन के द्वारा, तो उनमें ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर कुछ नेम एंड मोड ऑफ एक्शन केमिकल्स है, ट्रेड नेम दिए गए, उनके फॉर्मुलेशन दिए गए, यहाँ पर ये डोज दी गई है। तो वो किस प्रकार से ये काम करती है, जिसके द्वारा जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है उसको ग्रोथ होने से रोका जा सकता है। तो इनमें से नंबर 1 पर आता है डाइफोल्वेंजुरॉन। स्टमक एंड कॉन्टैक्ट पॉइजन होता है ये, दैट एक्ट बाय द इनविटिंग काइटिन सिंथेसिस सो इट इंटरफेयर विद फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल के फॉर्मेशन को ये रोकने का काम करता है। जो 25 WP वेट पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ट्रेड नाम है डिमिलिन। इसकी डोज होती है 46-40 mg/kg। नेक्स्ट है फ्लोफिरोनॉक्सिरॉन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्ट है, माइट, जो ज़्यादातर अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट की जो पॉपुलेशंस होती हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको पर यह प्रभावी होता है। माइट है, ग्रोथ रेगुलेट विद कॉन्टैक्ट एंड स्टमक एक्शन, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिरोजोन। क्लोरोफिरोजोन इज यूज्ड इन द सबटेरियन टर्माइट वीटिंग स्टेशन। एटाबोरॉन ट्रेड नेम 5SC फॉर्मुलेशन। ट्राइफुमोरॉन ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। एल्साइटिन वेसाइडल स्टेसाइडल टेफ्लोरोजोन, it is the effective against the Lepidoptera and Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Elioridae and Celidae। नीमोल्ट, जिसमें मोल्ट को रोकता है, ये नीमोल्ट के नाम से इसका ट्रेड नेम है। नेक्स्ट है नोवालुरॉन। इट एक्ट मेनली बाय इंजेक्शन what has so some contact activity. It does not have ovicidal activity, but a high percentage of mortality of first star hatching from egg hold spread foliage occurs। नेक्स्ट है बुप्रोफिजॉन। कॉन्टैक्ट एंड स्टमक
persistent chitin upload. Next, synthesis inhibitors with mitocidal action, effective against the FAC on the homopterin pest. नेक्स्ट आता है इसमें फ्लोरोफिनॉक्सेरॉन, कॉन्टैक्ट एंड स्टमक इनविटर्स काइटिन सिंथेसिस इन नेमासाइडल माइट्स एंड लेप्टोरेंसन लार्वी, कंपोजिशन बेड साइप्रीमेथ्रिन, टिनोफी कैस्टिंग 10% EC 5% EC। अब यहाँ पर ये हमने काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के ट्रेड नाम, फॉर्मुलेशंस, डोज के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से ये काइटिन के इन्विशन को रोक देते हैं, उनमें सिंथेसिस नहीं होने देते हैं, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है जुवेनाइल हार्मोन्स, GH मिमिक। जो इंसेक्ट के अंदर जुवेनाइल हार्मोन्स होता है, लार्वा अवस्था को मेंटेन किए रहता है, वोल्टिंग की क्रिया को रोकता है, उसको एडल्ट में प्यूपा में कन्वर्ट होने से रोकने का काम करते हैं। जो इंसेक्ट में ये हार्मोन्स होता है जुवेनाइल हार्मोन्स कहलाता है। जो कार्पोरा एलिटा के द्वारा रिलीज होता है, तो इनमें ये मिमिक करता है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इस हार्मोन्स के फंक्शन का मिमिक करते हैं, उसकी मिमिक्री करते हैं और इंसेक्ट में इसका प्रभाव दिखता है। Possibility that JH analog may have be potential of insect control was first recognized by the Williams 1965. The compound showing JH activity juvenoids। तो ऐसे कंपाउंड्स जो विलियम्स 1965 के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए थे, इनको जुवेनॉइड्स बोलते हैं। 4 टाइप्स है जुवेनॉइड्स का, JHS का JH0 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड are known their structure variations. JH0 is known from the eggs of Manduca sexta only. JH1 and JH2 are from the Lepidopterans and are said to the morphogenetic action in the retain the larval characters. JH3 present in all insect order and are said to be the gonadotrophic, that is the stimulating the ovaries to mature in the female. द सो कॉल्ड पेपर फैक्टर, एक पेपर फैक्टर आया था जिसको कार्ल सिल्मा एंड CM विलियम्स 1961 अगेंस्ट द बग पायरोकोरस एप्टेरस का अगेंस्ट काम करता है, हेमिप्टेरस होते हैं। वह सब्सिक्वेंटली टेड्स टू बी द वाल्सम फायर ट्री फ्रॉम द वुड पल्प ऑफ विच इज द पेपर टॉवल्स वर मैन्युफैक्चर्ड एंड द साइंटिफिकली नेम द जुबोइंस। जो बालसम फायर ट्री से ये जो टॉवल्स तैयार किए जाते हैं, जो पेपर फैक्टर्स का काम करते हैं। दीज फाइंडिंग ओपनिंग अप ऑफ द फ्लड गेट अप ऑफ द JH रिसर्च केमिस्ट ऑफ द बिजी इन द सिंथेसाइज इन JH मिमिक्स जुवेनॉइड्स। मोड ऑफ एक्शन का काम करने की क्या प्रक्रिया है? एंटीमॉर्फिक इफेक्ट, एंटीमॉर्फिक इफेक्ट इनमें मेटामॉर्फिक क्रिया को रोकता है। Do not know allow metamorphosis to take place, thereby the forcing larva to the continue as the larva, therefore it is the juveniles are provide exogenetically, that is the larva will undergo an extra larval molt and molt in the defective intermediate form, which may suffer from the failure of successful molt feed on mate. Levicidal effects, ovicidal effects, dipose disrupting effect, embryogenesis inhibiting effects. Juvenoids act as a ovicide effect when they apply directly on the eggs and indirectly on the ovipositing female. They block embryogenic development of the blastokinesis stage. When applied before hatching, they show morphogenetic effect at the time of metamorphosis. They inhibit ecdysone synthesis by affecting prothoracis gonad. If applied to the last instar larvae, they could prevent pupa from entering the dipose. They could miss the activity of the negative PTG of the diposing pupa. तो कुछ जुवेनॉइड्स होते हैं
उनके यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जुबाइंस फेनरोल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेनेब्रियो स्पीसीज, मेटाप्रियन एल्टोसेड, हाइड्रोफ्रियन जेंट्रोल, एल्टोजार, काइनोफ्रियन एंटस्टार, एंटी-JH और JH एंटागोनिस्टिक ऑफ द प्रीकोशियस anti-juvenile hormones found in plants that induce reversible precocious metamorphosis and sterilization in insect by suppressing the function of the corpora alata gland. Precocious act the compound which would antagonize the JH activity and dearrange the insect development. These compounds induce the precocious metamorphosis of immature insect. Precocians affect insect diapause, reproduction, and behavior. These compounds first extracted from the plant angiosperm. It is contain the two simple chromains compounds present first and third. नेक्स्ट इन द ऑलवेज कंपेयर द लॉजिक ट्रांस द पिक्चर इन द वैक्सीन, ये है। इसी प्रकार जो मिनट्स के अलावा दूसरे है एक्डाइसन एंड मॉल्टिंग हार्मोन्स MH एगोनिस्ट। MH contain the hormones and ecdysone and alpha ecdysone and beta ecdysone. Alpha ecdysone is the prohormone produced by the PTG prothoracic glands, which is converted into the beta ecdysone in the peripheral tissue of the gland and is also called the 20-hydroxy ecdysone, which actually bring able molting in insect in the true MH. Synthetic analog of the ecdysone are called the ecdysone. After absorption into the hemolymph, it binds to the ecdysone receptors protein, which initiate molting process or normal molting process in the disrupted larva is prevented from the shedding of the old cuticle and it will die due to the dehydration and starvation. Dehydration और starvation के कारण इनकी डेथ हो जाती है। तो इसके कुछ मिमिक करने वाले हैं टेवोफिनोजोन, हेलोफ्रिनोजोन, मैक्सिनो आदि इसके एग्जांपल्स होते